आज मेरी डेज़ की स्टार्टिंग आप सोच रहे होगे कि मैं यहाँ से क्यों कर रही हूँ। मतलब बेडशीट बनाते बनाते कौन वीडियो बनाता है, आप यही सोच रहे होगे ना। मैं बनाती हूँ भाई। अब हर ब्लॉगर्स तो एक जैसे नहीं होते ना, जैसे हर एक इंसान एक जैसे नहीं होता है ना। तो बेडशीट बनाते बनाते भी मैंने सोचा कि चलो बना ही लेते हैं, क्योंकि ये काम तो मैं अपने घर में भी नहीं करती हूँ। मेरी मम्मी सारे काम करती थी और यहाँ पे आने के बाद देखो मैं ये भी कर रही हूँ, मैं अपने कपड़े भी धो रही हूँ, मतलब सारे काम कर रही हूँ। तो ये है मेरी फ्रेंड तन्वी। यहाँ पे आने के बाद जितनी भी ब्लॉगिंग्स मैंने डाली है ना, मोस्ट ऑफ द ब्लॉगिंग्स जो भी रिकॉर्ड हुई हैं वो बिहाइंड द सीन्स इसी ने संभाली है। मतलब कि मेरे जो फ़ोन को ये होल्ड करती थी और मैं अपने सारे काम को बहुत ईजिली कर पाती थी। और इसका बहुत अच्छा वो ये था कि इसने मुझे मना नहीं किया कि नहीं मैं नहीं करूँगी। इसने मुझे बोला कि हाँ डेफिनेटली मैं करूँगी। इसके लिए मैं इसे थैंक यू बोलना चाहूँगी। एंड थैंक यू सो मच कि तूने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट भी किया। और इसके बाद मैं लेट भी हो रही थी, बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो गई। फ्रेंड्स की ज़्यादा तारीफ़ नहीं करनी चाहिए। लेट भी हो रही थी इसलिए मैं चली गई थी कॉलेज करने के लिए। तो मैं कॉलेज में पहुंच गई थी। हमारे सेक्शंस डिफरेंट है। फिर बी ट्रिपल ई की लैब भी थी, तो हम बी ट्रिपल ई के लैब में भी जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं और फिर वहाँ से वापस भी आके खाना खाते हैं। मतलब कि ना कॉलेज आने के बाद मैं एक चीज़ तो बताना चाहूँगी आपको कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी होती है, नहीं बाबा नहीं। मुझे फर्स्ट ईयर में तो समझ में आया कि बहुत ही हेक्टिक होती है, कुछ समझ में ही नहीं आता यार। फिर लॉक करके मैं फटाफट से रूम से चली जाती हूँ अपने फिर से कॉलेज की क्लासेस लेने के लिए, इस लड़की के जैसे। तो एक चीज़ तो मैं बताना चाहूँगी, कॉलेज लाइफ इज़ इक्वल टू स्कूल लाइफ। सही बता रही हो यार, फर्स्ट ईयर में तो मुझे ऐसे ही फील हो रहा है, बाकी तो मुझे नहीं पता। फिर 3:30 बज जाते हैं और 3:30 पे मैं वापस आ जाती हूँ अपने घर। लेकिन हाँ, एक घर ही हो गया मेरा हॉस्टल। तो घर आने के बाद हमारे को एक रूल फॉलो करना पड़ता है, वो ये कि आते टाइम पे और जाते टाइम पे हमें साइन करना पड़ता है, अपनी सिग्नेचर्स देने पड़ते हैं और टाइमिंग लिखनी पड़ती है कि कितने टाइम पे आप जा रहे हो और कितने टाइम पे आप वापस आ रहे हो अपने कॉलेज से। और ये मैंडेटरी होती है। और हॉस्टल्स के बहुत सारे रूल्स होते हैं। अगर इफ़ यू वांट देन आई डेफिनेटली गिविंग यू। लेकिन हर किसी के हॉस्टल के रूल्स अलग अलग हो गए है ना, तो देने का तो कोई मतलब ही नहीं। फिर जब मैं रूम में आती हूँ ना, तो मुझे एक और रजिस्टर मिल जाता है जिसमें मुझे साइन करना पड़ता है, वो ये दिखाने के लिए कि हाँ इन्होंने हमारा रूम क्लीन कर दिया है। वैसे हम चाहेंगे तो हम नहीं भी कर सकते हैं साइन, वो हमारे पे डिपेंडेंट होगा। मतलब अगर उन्होंने हमारे रूम को अच्छे से क्लीन किया होगा तभी हम साइन करेंगे, वरना हम उन्हें मना भी कर सकते हैं और फिर उसके लिए वो हमें फ़ोर्स भी नहीं करेंगे। तो ऐसा होता है। फिर उसके बाद शाम हो जाती है तो मैं खाती हूँ चाय और मतलब पीती हूँ और इडली खाती हूँ। और फिर शाम को यानी रात को मैं अपना असाइनमेंट कंप्लीट करती हूँ। तो या दैट्स माय डे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड